गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक एसबी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे वीवर स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स का पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक्सपोर्ट बिफोर ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजी जो शासन था, उसके पहले इंडिया में किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उस समय क्या होता था, इंडियन जो कॉटन होता था, जो भारतीय कपास हुआ करता था, ट्रेडेड बाय सिल्क रूट टू चाइना। सिल्क रूट के रास्ते से चाइना में क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। मतलब जो भारतीय कपास था, उसको यदि हमें व्यापार करना है चाइना के साथ, तो किसके माध्यम से, एक सिल्क रूट है, उसके माध्यम से हम लोग चाइना में उसको क्या करेंगे, भेजेंगे। सिल्क रूट के बारे में हम लोग पहले बता ही चुके हैं कि सिल्क रूट किसे कहते हैं। इंडियन सिल्क एक्सचेंज विद वेस्टर्न कंट्री फॉर स्पाइसेज। जो इंडियन जो सिल्क है, एक्सचेंज यदि करना है विद वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी कंट्री है, उनके साथ यदि हम एक्सचेंज करेंगे इंडियन सिल्क का, तो हमें उसके बदले में क्या, किसके बदले में एक्सचेंज करेंगे, फॉर स्पाइसेज। जो मसाले होंगे उनके बदले में हम लोग क्या करते थे, इंडियन सिल्क का क्या किया करते थे, एक्सचेंज किया करते थे। अगला 17th 18th सेंचुरी, लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टू यूरोप। 17th और 18th सेंचुरी में लार्ज एक्सपोर्ट, भारी मात्रा में क्या किया गया, एक्सपोर्ट किया गया इंडियन कॉटन। जो भारतीय कपास था, इसका बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है ना। इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज, कैल्को एक्ट। एक उस समय ब्रिटिश पॉलिसीज आई, कैल्को एक्ट आया। तो हम लोग समझेंगे कि कैल्को एक्ट होता क्या है। कैल्को एक्ट का मतलब होता है, कैल्को एक्ट बैंड इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इनटू इंग्लैंड। कैल्को एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया, बैंड कर दिया। बैंड मतलब रोक दिया गया। इंपोर्ट टू मतलब जो भी इंपोर्ट होता किया जाता था, इंडियन कॉटन का इंपोर्ट जो करते थे हम लोग, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल लोगों ने इसको क्या कर दिया, इंग्लैंड में बैन कर दिया। बैन का मतलब वो अब कपड़ा जो यहां का होगा वो इंग्लैंड के मार्केट में अब वो नहीं बिकेगा। इंग्लैंड में वो बैन है, पूरी तरीके से बैन हो चुका है। भाई ऐसा क्यों किया गया, टू प्रोटेक्ट इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए भारतीय टेक्सटाइल को क्या कर दिया गया, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को बैन किया गया। कंपटीशन फ्रॉम इंडियन टेक्सटाइल, और प्रतिस्पर्धा किसके बीच में हुई, इंग्लैंड इंडस्ट्री और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। फिर क्या हुआ, 1721 एक्ट आया। 1720 एक्ट में क्या हुआ, बैंड सेल ऑफ प्रिंटेड कॉटन। जो प्रिंटेड कॉटन थे, जो बना हुआ कपड़ा होता था, उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। एक्सेप्ट थ्रेड रोक कॉटन, जो कच्चा कॉटन होता था या रो कॉटन होता था, रो मटेरियल कॉटन हो गया, और जो थ्रेड्स हो गए, इसको छोड़ करके जितने भी भारतीय लोग कपड़ा बना करके इंग्लैंड के साथ ट्रेड करना चाहते थे, बना बनाया जो फिनिश्ड क्लॉथ होता था, उसके पे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। रिजल्ट क्या होगा, जब ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइंड। जो इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्लाइंड हो जाएगी, उसका धीरे धीरे पतन हो जाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऊल इंडस्ट्री प्रोमोटेड, और जो ऊल इंडस्ट्री होंगे, जो ऊनी कपड़े वाली इंडस्ट्री होंगी, वो क्या होंगी, उनका प्रोमोटेड, वो सारी चीजें प्रोमोटेड हो जाएंगी। अब आगे क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। जिस समय इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस समय डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, उस समय इंग्लैंड वालों को क्या चाहिए था, ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल्स की क्या होती थी, डिमांड था। अब क्या हुआ, ब्रिटिश वांटेड रॉ कॉटन नॉट इंडियन फिनिश क्लॉथ। ब्रिटिश लोग जो थे वो क्या चाहते थे, रॉ कॉटन चाहते थे, कच्चा मटेरियल चाहते थे, यानी जो वो रॉ मटेरियल कॉटन का चाहिए, नॉट फिनिश्ड क्लॉथ, उनको बना हुआ बना बनाया कपड़ा नहीं चाहिए था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट हिट्स फर्स्ट, जब ऐसा होगा तो इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट होंगे वो क्या होंगे, हिट्स फर्स्ट, सबसे पहले उन्हीं लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया है, अब अपनी इंडस्ट्री या कंपनी जो है इंडिया में भी खोल दिया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में भी कंपनी खुल चुकी है। यहां भी वो लोग कपड़े क्या करेंगे, बनाएंगे। जब यहां भी कपड़े बनाएंगे तो मार्केट वैल्यू और हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं उनकी जो मतलब क्लॉथ की जो प्राइस है, जो हैंडीक्राफ्ट की प्राइस होगा वो कॉस्टली पड़ेगा, और जो कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी के द्वारा बनाया गया है कपड़े वगैरह, वो थोड़ा लो प्राइस में पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, लो प्राइस वाली चीजों को पहले खरीदेंगे, क्योंकि जो कंपनी के मटेरियल्स होते हैं वो लो प्राइस में अच्छे मिल जाते हैं। जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने रेडीमेड की चीजें बहुत सारी आती हैं, तो हम लोग अधिकतर जो कपड़ों की चॉइसेज होते हैं रेडीमेड ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं।
अधिकतर हर मार्केट में यही है कि रेडीमेड को लोग ज्यादा खरीदते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि रीजन ये होता है रेडीमेड क्लॉथ थोड़ा सस्ता पड़ता है इस वजह से, और क्वालिटी भी उसकी बेटर होती है। रीजन था डिक्लाइन। अब क्या होगा? जो रीजन होगा, पतन का कारण क्या था? ब्रिटिश पॉलिसी सबसे पहली थी। ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश थी पॉलिसी, उनकी जो नीतियां होती थी, एक तो वो कारण हो सकता है हैवी टैक्सेज हैवी टैक्सेज जो भारी कर होगा। एक वो कारण हो सकता है मशीन मेड प्रोडक्ट, और जो मशीन के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, उत्पादन हुआ है कपड़ों का, क्लॉथ का, या अन्य इंडस्ट्री में, एक वो भी रीजन हो सकता है। चीप इंपोर्टेंट ब्रिटिश टेक्सटाइल, और चीप इंपोर्टेंट ब्रिटिश टेक्सटाइल, जो ब्रिटिश लोग हैं टेक्सटाइल्स है वो कम प्राइस में उसको मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? डिक्लाइन ऑफ स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्री होगी उसका भी पतन होगा। क्यों होगा? ब्रिटिश इंपोर्टेंट चीप आयरन स्टील। अब क्या करेगा? ब्रिटिश जो है इंपोर्ट करेगा आयरन और स्टील का, वो भी किसमें? चीप रेट में, कम रेंज में। उस समय क्या था? वुड स्टील, जो इंडिया का स्टील था, फेमस वर्ल्ड वाइड, पूरे देश भर में क्या था? वो फेमस था। न्यू फॉरेस्ट लॉ, नए नए जो फॉरेस्ट लॉ होंगे, जंगल के जो कानून होंगे वो बनाए जाएंगे। नो एसेस टू वुड चारकोल। और क्या हो गए? जो मतलब इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं उनको वुड नहीं मिलेगा और चारकोल की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? फर्नेसेज डिक्लाइंड। जो फर्नेसेज, जो भट्टियां होंगी जिनमें रॉ मटेरियल्स जैसे मेटल्स वगैरह, जिनमें क्या किया जाता है? मेल्टिंग किया जाता है, उनको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? वुड की जरूरत होती है। जब वुड की जरूरत होती है तो क्या होगा? जब वुड और चारकोल मिलेगा नहीं तो भट्टियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। अब क्या होगा? हाई टैक्सेस बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो हाई टैक्स होगा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, उसमें हाई टैक्स लगाया जाएगा। इसके बाद और अदर्स इंडस्ट्री में भी इफेक्ट्स पड़ेंगे, प्रभाव पड़ेंगे, जैसे मेटल्स, जो मेटल्स धातुएं वाली इंडस्ट्री है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। आइवरी, आइवरी जो हाथी दांत होते थे, हाथी दांत का लोग उसमें बहुत सारी चीजों में उपयोग करते थे, आभूषण वगैरह बनाते थे, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। गोल्ड स्मिथ वर्कर्स सफर्ड, और जो गोल्ड स्मिथ वर्कर्स हैं, जो सुनार वाले वो कारीगर है, वर्कर है, सफर्ड, वो लोग भी अब क्या होंगे? प्रभावित होंगे। 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? सम रिवाइवल, कुछ चीजें क्या हुई? पुनर्जीवन हुआ, कुछ चीजों का फिर से पुनर्जीवन हुआ। बट इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, जो इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी थी, वो उसका मतलब विदेशी टेक्नोलॉजी का क्या किया जाएगा? इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज होगा उनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? भारत में फर्स्ट कॉटन मिल सिचुएटेड ऑन मुंबई इन 1854 बाई नानाभाई। नानाभाई जो है उनके द्वारा यहां पर फर्स्ट कॉटन मिल्स जो स्थापित किया गया 1854 में। और क्या हुआ? मोर मिल सेटअप, बहुत सारी कंपनियां भी क्या हो जाएंगी? सेटअप हो जाएंगी, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इंपोर्ट न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अब ये सारी चीजें हो रही हैं। टिस्को, जो टिस्को होता है, या टिस्को मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी, बाई दोराब जी टाटा के द्वारा क्या किया जाएगा? जमशेदपुर में एक इंडस्ट्रियल में उसको भी स्थापित किया जाएगा। टाटा आयरन स्टील कंपनी का भी स्थापना हो चुकी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।